आपसे 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी, ठीक है। आपसे कितने वर्ष बाद टाइम पूछा है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, ठीक है। देखो अपन पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है। पिता, पुत्र और इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। पिता की तो मान लेते हैं फादर से एफ वर्ष है, ठीक है, और पुत्र के मान लेते हैं एस वर्ष, ठीक है, सन एफ वर्ष एस वर्ष मान लेते हैं। अब से 3 वर्ष पहले, यानी कि ये 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले वर्तमान आयु पिता की एफ, पुत्र की एस है, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी, F-3 होगी, ठीक है, और पुत्र की आयु हो जाएगी S-3 हो जाएगी। अब आगे बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु की 2 गुनी कर देंगे, ठीक है, 2 गुने से 30 वर्ष अधिक है, यानी कि 30 वर्ष ये अधिक है, तो अपन ये कह सकते हैं ये 30 वर्ष अधिक है, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि ये 30 वर्ष ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे 30 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। और अब बोल रहा है कि अब से कितने वर्ष बाद, तो अपन x वर्ष बाद मान लेते हैं, x वर्ष बाद अपन ये मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि अपने x की वैल्यू निकालनी है, टाइम पूछा है, तो अपन मानते हैं टाइम वो x वर्ष है, तो x वर्ष बाद क्या होगी, पिता की आयु तो हो जाएगी f+x, ठीक है, वर्तमान की, और इसमें हो जाएगी पुत्र की आयु हो जाएगी s+x, ठीक है। तो अपन x कितने वर्ष बाद, यानी कि x वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि पिता की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यानी पुत्र की आयु की 2 गुने के बराबर होगी, ये बोल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, f+x बराबर आ जाएगा 2s+2x आ जाएगा, ये x से ये x कैंसिल, x बच जाएगा, ठीक है, इसमें से माइनस होकर जाएगा ना उधर x, तो 2x में से 1x गए तो 1x बच गया, ठीक है, अंतर हो गया। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं f-2s बराबर क्या आ गया अपने पास, f-2s बराबर x आ गया, ठीक है, f-2s बराबर क्या आ गया, s आ गया। इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, f-3 -2s माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 6 आ जाएगा, बराबर 30 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास आ जाएगा f-2s बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 बच गया, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, यानी कि ये 27 आ जाएगी, यानी कि f-2s की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई, ठीक है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या है, f-2s बराबर 27, ये तो हो गया समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये देखो f-2s की वैल्यू है, f-2s की वैल्यू है, तो इससे अपन कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 बराबर है 2 से, ठीक है। कैसे है, f-2s की वैल्यू कितनी दे रखी है, f-2s बराबर कितना दे रखा है, 27, और f-2s की वैल्यू x भी दे रखी है, 27 बराबर है x के। इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं, x बराबर कितना है, 27 वर्ष। अपन ने x वर्ष से तो माना था, x की वैल्यू आ गई 27 वर्ष, ये अपने पूछा था, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।